ये जो प्रजाति है आइसनिया फिटिडा, ये लो टेम्परेचर में भी काम करती है, हाई टेम्परेचर में भी काम करती है। नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं सरोना, रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पर के जो ऑनर हैं वह 23 साल से वर्मिंग कंपोस्ट और हमारे केचुए की हैचरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इसको लेकर के, और साथ ही ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे पूरे राज्यों में उनके यूनिट्स हैं। तो इनका काफ़ी बड़ा स्केल है, काफ़ी बड़े एरिया में ये जो है वह वर्मिंग कंपोस्ट और साथ ही हैचरी सिस्टम का काम कर रहे हैं। और ये जो है वह ऑल ओवर इंडिया में बल्क में यदि आप लोगों को अर्थवॉर्म चाहिए तो उसकी सप्लाई की जाती है। तो काफ़ी अच्छा इनका काम चल रहा है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि हैचरी सिस्टम आखिर होता क्या है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और बेस्ट क्वालिटी के वर्मिंग कंपोस्ट हमारे किसान भाई किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, यहाँ आप लोगों को काफ़ी बड़े स्केल में आप देख सकते हैं, ओपन फील्ड में भी यहाँ पर काम हो रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ओपन फील्ड में हम किस तरह से अच्छा जो है वो वर्मिंग कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रामेश्वर लाल शर्मा है, हमारी फर्म है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जी जी। जो पिछले हम 23 साल से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी कर रहे हैं, केचुआ पालन का भी काम कर रहे हैं। जी जी। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपका फार्म कितने साइज़ का है, उसके बारे में बताएंगे पहले। हमारा यहाँ रायपुर के अंदर 2 एकड़ में है। जी जी। और जयपुर में है हमारा, और एमपी में है हमारा, छिंदवाड़ा में, जी और जी। यहाँ पे महेशपुर, जी जी। सूरजपुर, छत्तीसगढ़ यहाँ है, मोहाली चंडीगढ़ में है। करीब करीब हम यहाँ से 5-6 स्टेट कवर करते हैं रायपुर से। जी। तो जिसको भी ज़रूरत होती है किसान भाई यहाँ आता है, और या नहीं आता है तो कई बार फ़ोन से भी हम उनको पहुँचा देते हैं। जी, तो काफ़ी बड़ा स्केल है सर। तो हम आपसे आज पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे वर्मिंग कंपोस्ट को लेकर के और अर्थवॉर्म को लेकर के। तो सर, इसके बारे में बताएंगे कि इसकी, जैसे किसान भाइयों के मन में आता है कि इसको डालने से हमारे किन किन न्यूट्रिएंट्स की जो होती है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसकी पूर्ति की जा सकती है किसान भाइयों को। ऐसा है कि वर्मी कंपोस्ट का काम हम पिछले 23 साल से कर रहे हैं। जी जी जी। और हमने देखा है कि इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा, जी जी। एनपीके के अलावा वो सभी सूक्ष्म तत्व है जो पादप बढ़वार के लिए आवश्यक है, वो इसमें पाए जाते हैं। जी जी। और अभी लगातार जैसे हम देख रहे हैं, अभी फिर डीएपी का रेट जो बढ़ रहा है, तो इसको कितनी मात्रा में डाले किसान भाई एकड़ के हिसाब से? ऐसा है, इसका ज़्यादा का तो कोई नुकसान है ही नहीं। जी जी जी। इसका क्या है कि किसान भाई अपने घर खेत में तैयार करके ही डाले, बाजार से कम खरीदे। जी जी। बाकी घर में ही तैयार कर। जैविक खेती का मतलब है कि घर खेत में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके ही जैविक खेती की जाए। तो घर खेत में अपने पास पानी की सुविधा रहती है, ज़मीन रहती है, किसान है तो उसके 1-2 पशु भी रहते हैं, तो ये सारी सुविधा होती है। तो किसान भाई अपने है नहीं, कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में इसको बना सकता है। जी सर। एक बार आप इस साल डालोगे तो आपको है नहीं थोड़ा उत्पादन में, क्योंकि ये है नहीं थोड़ा उत्पाद टिकाऊ खेती है, ये जी। थोड़ा उत्पादन में फर्क पड़ेगा। अगले साल डालोगे तो फिर आपका उत्पादन बढ़ेगा, उससे अगले साल डालोगे फिर आपका उत्पादन चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। 3-4 साल रेगुलर इसको डालते रहोगे तो आपका उत्पादन बहुत रासायनिक से करीब 10-20% बढ़ जाएगा। आपके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टिकाऊ खेती है। जी जी। और रासायनिक हर साल इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ और उत्पादन घटाते जाओ। जी। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा फार्म है, इसको मैनेज करने के लिए आप डेयरी मतलब जो कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है? ऐसा है कि जो हमारे यहाँ आसपास जी 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 पैरा मिलता है। सबसे पहले तो किसानों की एक समस्या है, पैरा जलाते हैं किसान, हम जलाने नहीं देते। जी। हम आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में किसानों को पैरा नहीं जलाने देते। हमारे लेबर भेज करके इसको पैरा को कलेक्ट करा के स्टोर करा लेते हैं। जी सर। और फिर जैसे जैसे हम गोबर की बेड बनाते हैं और उसमें केचुआ छोड़ते हैं तो ऊपर से पैरा को, क्योंकि ये रात्रिचर प्राणी है, पैरा से कवर करके अंधेरा कर देते हैं। जी। अंधेरा करके इसमें नमी बनाए रखते हैं। 20-25 दिन पुराना गोबर का काम, 20-25 दिन तक का ही गोबर काम लेते हैं हम।
गोबर को इकट्ठा करके, जैसे गर्मी का टाइम है अभी, तो गोबर को इकट्ठा करके 2 दिन उसमें पानी वानी डाल करके उसकी गैस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है जो ज्वलनशील होती है, केंचुए को नुकसान पहुंचा सकती है। बेड बना करके छोड़ने के बाद हल्का हल्का नमी चेक करते रहो, नमी चेक करके हल्का हल्का पानी देते रहो। सर्दी में 3-4-5 दिन से पानी इतना देते रहो कि आप, जैसे ये गोबर है जी सर, तो इसको हाथ को नमी महसूस हो। जी सर, मतलब हाथ नमी महसूस हो और हाथ से पानी टपके नहीं। जी जी, नीचे नहीं टपकना चाहिए, इतनी नमी होनी चाहिए, इसमें मिट्टी चिपकी नहीं होनी चाहिए जी। अगर इसके शरीर में मिट्टी चिपक रही है तो ये इसका क्या है कि केंचुए का पानी वो मिट्टी खींच रही है, तो ये समझना चाहिए कि इसमें पानी की कमी है। हाँ, तो सर्दियों में पर डे हल्का हल्का स्प्रे करते हैं, और गर्मी में पर डे हल्का हल्का स्प्रे करते हैं, और सर्दी में 4-5 दिन से एक टाइम। बरसात में आवश्यकता अनुसार जरूरत ही नहीं होती, 10-15 दिन से करना पड़ता है। जी। पहले हमने क्या है कि हमारे पास एक प्रजाति थी यूड्रेलिस, जी, वो लंबी प्रजाति का केंचुआ आता है, लेकिन वो इतना फास्ट हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में इतना सक्सेस नहीं है। खा तो वो भी अच्छा बनाता है, जी। लेकिन हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में इतना सक्सेस नहीं है। ये जो प्रजाति है आइसनिया फिटिडा, ये लो टेम्परेचर में भी काम करती है, हाई टेम्परेचर में भी काम करती है। और इस खेत में ऐसे ही बेड़े बना करके, जैसा आपने अभी खेत में देखा, प्लास्टिक की पन्नी बिछा करके ऐसी लंबी लंबी बेड़े बना दी हमने, उसमें केंचुआ छोड़ दिया, पैरे छिड़क दिया, पानी देते रहते हैं और अपने आप बढ़िया खाद बन रहा है। मतलब इस अर्थवॉर्म से हम ओपन फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ये प्रजाति है कि नहीं, जो ये है कि नहीं, लालिमा लिए हुई होती है जी, और इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है जी। और इसमें है कि नहीं, आप है कि नहीं, इसके प्रैक्टिकल के तौर पे आप इसको है कि नहीं सफ़ेद कागज़ पे जी, और इसको है कि नहीं आप सफ़ेद कागज़ पे इसको रख करके और इसको चला करके इसकी 1 मिनट की वीडियो किसी भी अगर एक्सपर्ट को भेजोगे तो वो पहचान जाएगा कि किस प्रजाति का केंचुआ है। जी। आज सफ़ेद कागज़ लीजिए, उसमें 1-2 केंचुए रख दीजिए और उसकी 1 मिनट की वीडियो बना लीजिए जी। और किसी भी एक्सपर्ट को भेज दीजिए तो वो बता देगा कि ये कौन सी प्रजाति है। तो सबसे अच्छी प्रजाति ये है, ये मल्टीप्लाई भी फास्ट होता है और हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, लो टेम्परेचर में भी काम करता है। पंजा ये देखिए इस प्रकार होता है जी। ये बीच में जगह होती है। निकाल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा अच्छा ये थोड़ा ये तो इसमें क्या है कि बच्चा निकलने वाला है। जैसे ही बच्चा निकलेगा तो वो 35-40 दिन का होगा तो वो खुद अंडा देने लग जाएगा जी। 5-7 दिन में एक बार अंडा देगा, यानी करीब 60 दिन तक अंडा देगा और 5-7 दिन में देगा तो 12 बार अंडे देगा, तो 25 अंडे तो पक्के हैं जी। 25 अंडे से अगर बच्चे 2 भी निकलते हैं नहीं तो 50 हो गए, 50 गुना हो गए, लेकिन ज़िंदा रहने की प्रतिशतता कम है और इसकी केयर करने पर डिपेंड करता है जी। और इसकी लाइफ साइकिल अपन मान के चलते हैं 125 दिन। किसी भी किसान भाई को हमारे यहाँ से अगर केंचुआ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है, इंडिया में कहीं भी चाहिए, किसी भी जगह जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, ट्रेन की हो, बस की हो, तो हम आपको एक नहीं आपके स्थल तक केंचुआ पहुँचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9414374619 जी। और किसान भाई खुद से बेड तैयार करके आपने देखा ओपन फील्ड में आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, आसानी से, कोई बड़ा नहीं है, आपको 5 मिनट किसान भाई डेली देना है जी। अगर आप एक नहीं किसान है कि नहीं तो खेती में आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो 5 मिनट खेती के साथ साथ इसमें भी आपको वर्मी कंपोस्ट में भी अगर 5 मिनट भी पर डे देख लिया आपने तो आपका काम सक्सेस है। आपको बाज़ार में पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपके पैसे की बचत होगी। और किसान भाई जैसे रासायनिक खेती करता है तो जितना कमाता है उतना ही बाज़ार में चला जाता है। ये एक टिकाऊ खेती है और इसको अपनाने से आपका पैसा बचेगा और आपके बच्चे शुद्ध खाद्यान्न खाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, यदि आप लोगों को बल्क में जो है वह अर्थवॉर्म हमारे केंचुए चाहिए जो कि वर्मिंग कंपोस्ट तैयार करने के लिए बेस्ट होते हैं, तो उसके लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से आप बात कर सकते हैं, उनका नंबर भी है, तो वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।